तो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या क्वेश्चन है हमारा पहला? तो हमसे क्वेश्चन बोला है फाइंड, जो कि बार बार आने वाला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ equations has no solution। अब आपको बोला है कि भाई पेयर ऑफ इक्वेशंस है, सॉल्यूशन नहीं है, बताओ के की वैल्यू क्या होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन में तो लिखना पड़ेगा। इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, तो पहला इक्वेशन दे रखा है कि आपको 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3x, नहीं, दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3k माइनस 1 x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ये हमसे इक्वेशन दे रखे हैं और बोला है बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे कि आपको पता है, कॉन्सेप्ट समझो पहले, नोट बाद में करना है, सॉल्यूशन बाद में निकालना। आई नो कि आप कर सकते हैं, समझ लो, बोलो बेटा। ये y आना चाहिए, y ही होगा। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। ठीक है, वाई है। अब देखो, तो हमें पता है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जहां पर भी बोल दे नो सॉल्यूशन, इसका हमने पीछे क्या इक्वेशन पढ़ा, पैरेलल लाइंस, राइट। अब इक्वेशन ले लो। पहले इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं, तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में होता है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। किसके लिए? फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो, ये तो था नो सॉल्यूशन की कंडीशन नंबर, राइट। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन की हम बात करते हैं, तो आपको ये सारी वैल्यूज यहां से लेके यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देंगे, खत्म, आंसर मिल जाएगा आपको फटाफट से। ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू क्या है, तो हमने लिखा 2। थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करते हैं नए तरीके से। 2 हो गया। a2 की वैल्यू क्या है? 2। b1 की वैल्यू क्या है? 3। और b2 की वैल्यू 3k माइनस 1। ये पूरी वैल्यू है। x मतलब कि y को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट। और लास्ट में क्या बोला है तीसरे वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे -9 तो यहाँ पर है, और वहां पर क्या है, प्लस का 6, नॉट इक्वल टू करेंगे। हमें ना क्या करना है, हमें इन दो लास्ट वाले को लेना ही नहीं है, अपने को यहाँ से चूज करना ही कौन सी वैल्यू, तो अपने को चूज करनी है, ये वाली वैल्यू चूज करनी है। इसको बाहर निकालो, सॉल्व कर दो। के की वैल्यू पूछिए ना आपसे, आप क्या करोगे, तो देखो 2, यहाँ देखो मैं करता हूँ, तो यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 और k माइनस 1, राइट। देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ, अब देखो पूरा पूरा कट गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि भाई कटा आंसर 0। बेटा ऐसा नहीं होता, कटने पे 1 आता है, कटने पे कुछ तो बचेगा, खत्म तो ना हो जाएगा वो। किसी का भी कटा है तो क्या मतलब वो खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, वो बचता है, और डिपेंड उस पर करना है अपने आप को, बढ़ाना है घटाना है ना भाई। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखो, तो मैंने इसको उठा के इधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। बात समझ में आई क्या? आंसर इज 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं इस टॉपिक पे। कंडीशनल क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कि 3 कंडीशन आपको गिवन रहेगी, एक कोई सा भी आपको दे देगा, उसको अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सर बोलो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, कहना चाह रहे हो आप? बेटा आप कैसे भी कर लो, मैंने वही तो किया है, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, पर जो कर सकता है मैंने काट दिया। मैं क्यों फालतू में नंबर मतलब स्टेप्स को बढ़ाऊं, मेरे को आता है काटना, मैं काट दूंगा, मैं तो काटने में एक्सपर्ट हूँ, पता है ना, पूछ लेना कहीं से। जिन्होंने मैथ सीखी है मेरे से, वो पता है कैसे काटते हैं, सबको आता होगा फिर तो। चलो ध्यान से देखो, आपने तो सीखा ना, नहीं सीखा तो सिखा देंगे, ठीक है, ध्यान से देखो।